हेलो, दिस इज रेहा फ्रॉम एनजीओ गुरु हाउस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बन सकते हैं। उसी तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि आप पीएमकेवीवाई के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उसका हमने डिटेल एनालिसिस किया है। तो इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे एनजीओ गुरु के फाउंडर देंगे। तो चलिए सर के पास चलते हैं, सर आपको बताएंगे। थैंक यू रेहा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज Rajesh Verma, Chartered Accountant, and today we'll discuss about, in fact I'll detail about the requirements of establishing training center under PMKVY 2. The main very confusing part in training center requirement is area of the training center. We have been talking earlier. At least 3000 square feet built-up area, carpet area is required for the training center, and we used to say that this is a compulsory requirement, as preference was being given to only centers having 3000 square feet area. But now little bit change in the guidelines, and even centers having less than 1500 square feet area are being accepted. The difference is that you will get lesser marks, and because of that marks it will impact your grades, your stars. As you are aware कि जो PMKVY में टारगेट का एलोकेशन है और सेंटर का सिलेक्शन है, एक्रेडिटेशन जो चल रही है वो स्टार के बेस पे चल रही है कि आपके सेंटर को इंस्पेक्शन में और जो आपके सेंटर पर इंफ्रा है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने स्टार्स मिले हैं। टोटल मैक्सिमम 5 स्टार्स दिए जा रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपन आपकी इंफ्रा क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट्स वहां पर है, आपके सेंटर को 5 मार्क्स 4 मार्क्स 5 स्टार्स 4 स्टार्स 3 स्टार्स 2 स्टार्स या 1 स्टार मिल सकता है। टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो है 50। अगर इस 50 में से आपके सेंटर को 42.5 प्लस मिलता है, देन आपकी सेंटर को 5 स्टार की रैंकिंग मिलेगी। अगर आपके सेंटर को मोर देन 35 एंड लेस देन 42.5 मार्क्स मिलते हैं तो 4 स्टार के अंदर आएगा, और अगर 35 से कम है और 27.5 से ज़्यादा है, इन दैट केस 3 स्टार में काउंट होगा, एंड 27.5 से नीचे 2 स्टार्स एंड फर्दर 1 स्टार काउंट होगा। तो 2 स्टार एंड 1 स्टार तो बिल्कुल रूल्ड आउट है पीएमकेवीवाई से। अभी तक 5 स्टार एंड 4 स्टार को टारगेट एलोकेशन हुआ है, एंड गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू गिव टारगेट टू 3 स्टार ऑल्सो, जिनका कंप्लीट अफिलिएशन एंड सब कुछ मॉनिटरिंग फी वगैरह सब पेमेंट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब जो सेंटर एरिया से जो स्टार का जो नंबरिंग जो मिल रहा है, अगर आपका 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का सेंटर है तो आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे इसके। अगर 3000 से ज़्यादा एंड 5000 से कम है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। लेस देन 3000 बट मोर देन 1500 आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर 1500 से भी कम है तो यू विल गेट 1 मार्क। सो इट मीन्स अगर अदर रिक्वायरमेंट्स आपने प्रॉपर फुलफिल किया हुआ है तो इवन 3000 से कम एरिया आपके पास है तो यू कैन स्टार्ट योर सेंटर और आप पीएमकेवीवाई का ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं। प्लस दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इसमें, जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स जो बिल्कुल कंपल्सरी है, फुलफिल करना ही है आपको, कि जो आप स्किल डेवलपमेंट के लिए पीएमकेवीवाई के लिए जो आपका एरिया होगा जो सेग्रीगेट करेंगे आप, वो एक्सक्लूसिवली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ही यूज होना चाहिए। दैट एरिया कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। मीन्स मिक्स यूज इज नॉट अलाउड फॉर पीएमकेवीवाई ट्रेनिंग सेंटर्स। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है लैब का एंड क्लासरूम का, तो लैब के लिए और क्लासरूम के लिए जो एसएससी का कंसर्न सेक्टर स्किल काउंसिल की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। जो रिक्वायरमेंट है क्लासरूम के साइज का, एरिया का और लैब का एरिया का, वो एरिया हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। और हर ट्रेनिंग कोर्स के लिए हर कोर्स के लिए आपको सेपरेट क्लासरूम और सेपरेट लैब आपको रखना पड़ेगा।
इन एडिशन टू दिस एक प्लेसमेंट सेल और ईडीपी सेल आपको वहां पे रखना है। इट कैन बी अप टू 100 स्क्वायर फीट या उससे कम भी हो सकता है। एंड देयर हैज टू बी वन प्लेसमेंट और ईडीपी कोऑर्डिनेटर एंड प्रेफरेबली उसका निस्बत से सर्टिफाइड होना कंपल्सरी रखा हुआ है इन्होंने। इसके बाद जो आपके बिल्डिंग का कई जगह से क्वेरी आ रही है कि बिल्डिंग के रूफ का टीन शेड है या बैम्बू सीट्स वगैरह है, तो दिस इज कंप्लीटली बैंड। आपके बैम्बू सीट का रूफ है या टीन का रूफ है, टीन सेट का, तो वो नहीं चलेगा। ये अलाउड मतलब चल जा रहा है ओनली इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर। वहां के अलावा इवन जो आपकी फ्लोरिंग है, दैट फ्लोरिंग हैज टू बी सीमेंटेड एंड टाइल्स, प्रेफरेबली अगर टाइल्ड है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा आपको। इसके अलावा देयर हैज टू बी सेपरेट वॉशरूम फॉर मेल एंड फीमेल। देयर हैज टू बी अरेंजमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर लाइक आरओ या वाटर प्यूरिफायर वहां पे लगा होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर एक हाउसकीपिंग स्टाफ प्लस जो चेकलिस्ट होता है क्लीनिंग के लिए, वो चेकलिस्ट या फिर इंस्पेक्शन कार्ड का वहां पर होना मस्ट है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में वहां पर फर्स्ट एड किट प्लस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का होना भी कंपलसरी है। तो ये सब तो जो है कॉमन नॉर्म्स है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रेनर कितने रखने हैं, ट्रेनर की क्वालिफिकेशन क्या होगा। सो डिपेंडिंग अपन कि कौन सा ट्रेड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, हर ट्रेड के लिए कंसर्न सेक्टर स्किल काउंसिल ने उसके ट्रेनर का हाईएस्ट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर रखा है। क्वालिफिकेशन मीट करना पड़ेगा आपको। एंड एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी वहां पर है। एक्सपीरियंस के रिक्वायरमेंट में 6 मंथ्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो भी आपके ट्रेनर्स है वो कंसर्न सेक्टर स्किल काउंसिल से सर्टिफाइड होना चाहिए। दैट सर्टिफिकेशन इज गिवन आफ्टर द पर्सन हैज अटेंडेड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। इसके अलावा जो मार्क्स की बात कर रहे थे, ग्रेडिंग की बात कर रहे थे, मैंने आपको सेंट्रल एरिया की बतलाया। इसके बाद अगर आपकी बिल्डिंग स्टैंड अलोन बिल्डिंग है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता है। जो नियरेस्ट बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से क्या डिस्टेंस है आपके सेंटर का, वो भी एक फैक्टर होता है। सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है, ये भी एक फैक्टर है आपका। इसके अलावा क्लासरूम में अगर प्रोजेक्टर आपके है तो दैट आल्सो एड्स टू द मार्क्स। प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर होना चाहिए। पावर बैकअप फैसिलिटी है। आईटी की रिक्वायरमेंट है, आपका आईटी के लिए अलग अलग से लैब है, तो दैट आल्सो गिव सम मोर वेटेज। इसके अलावा 2 चीज़ और वेटेज देती है आपको, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड एयर कंडीशन फैसिलिटी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we'll talk about in detail about the complete marking system and grading system. Thank you so much. Thank you for watching this video.